नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हो जाए, जब सिस्टम आंखें मूंद कर सो जाए, तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगे, तो इंडिया न्यूज बेखौफ होकर अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं। लाखों करोड़ों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए मजबूर हैं, बस से सफर करते हैं। लेकिन कई बार ये सफर जानलेवा भी साबित हो जाता है, क्योंकि सड़कों पर डग्गामार बसें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। न कोई सुरक्षा मानक, न कोई परमिट, और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस और परिवहन विभाग पूरी तरीके से बेखबर नजर आ रहा है। इन बसों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट, न अग्निशमन यंत्र, न प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में यातायात करने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के साथ बसों की फिटनेस कैसी है, इसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया है और जानने की कोशिश की है कि सड़कों पर दौड़ती ये वाहन क्या वास्तव में साक्षात मौत बन सकती हैं, मौत बनकर चल रही हैं। और इन्हीं सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं है, कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन रिश्वत और लालच में अंधे चंद लोग इसे जमीन पर तैयार करते हैं। और अब सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी। यानी कुल मिला जुलाकर यह कहा जाए, जो डग्गा मार गाड़ियां सड़क पर फर्राटे भर रही हैं, खड़खड़ 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 करते हुए, वो जिंदगी को कब समाप्त कर दें कोई नहीं जानता। बड़े बड़े दावे तो खूब किए जाते हैं, खूब बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती है। जमीनी हकीकत क्या है, इस रियलिटी चेक में आज हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में रोडवेज और प्राइवेट बसों की हालत पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश के कई रूटों पर दौड़ रही बसों की हालत खराब है। कई बसों में ना तो फिटनेस मानकों पर खरा उतर रही है और ना ही सुरक्षा नियमों का पालन कर रही है। ओवरलोडिंग यानी तय सीमा से ज्यादा यात्री और सामान लेकर चलना अब आम बात बनती दिख रही है। कई बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन दरवाजे और प्राथमिक उपचार किट जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं पाई जाती। अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर बिना फिटनेस और परमिट के ही बसों को सड़कों पर उतार देता है। वहीं रोडवेज की स्थिति भी अगर देखा जाए तो कई ऐसी बसें हैं जिन पर वो पूरी तरीके से यूं कहा जाए कि डग्गा मार हो जाती हैं। पुरानी बसें हैं, खराब उनकी सीटें भी देखने को मिलती हैं। समय पर रख रखाव का अभाव यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई हिस्सों में बसों की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनसे लोगों की जनहानि हुई है। तमाम तरीके की परेशानियां लोगों को झेलना पड़ा। आज हम अमेठी के बस स्टॉप पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि एक हम बस पर इस समय है। रोडवेज की परिवहन निगम की ये बस है और इस बस की फिटनेस या और सारी चीजें, यात्रियों को किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कुछ मिल रहा है, इन सभी चीजों को जानने के लिए इस बस के अंदर चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और तमाम चीजों को जानेंगे कि कैसे लोगों के साथ क्या कुछ इसमें मिल रहा है, किस तरीके से लोग इन बसों पर यात्रा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ड्राइवर भाई के पास ही चलते हैं और इनसे ही जानते हैं कहां से कहां तक जा रही है बस। लखनऊ आजमगढ़। लखनऊ से आजमगढ़। हाँ, क्या क्या इसमें सुविधा यात्रियों के लिए आपकी तरफ से दी जाती है, क्या है सरकार की? बस पहुँचाओ का यार मेरे आप। नहीं, उसके अलावा भी फायर वाली हो गया, सेफ्टी किट हो गया, हाँ, ये सारी चीजें लगी है। हाँ, सब मेडिकल किट कहाँ है आपकी मेडिकल वाली? पीछे हो, पीछे लाग हो शायद। जानकारी है आपको कहाँ है? पीछे वो ही लागत है शायद। वो देखने को मिलेगी कहाँ है? ये देखिए ना, ये लगी थी। नहीं, ये इसको खोल सकते हैं? अब पीछे से आप खोले पर देखना, पीछे देखें। अच्छा, देखते हैं हम इसको खोल कर। ये तो बॉक्स है। शिकायत पेटिका है। कहाँ है टूल किट इसमें, और जो होता है फर्स्ट उपचार वाला? अगर कहीं किसी यात्री को कोई दिक्कत हो गई तो कैसे होगा फर्स्ट इलाज? मेडिकल स्टोर हो और कहाँ हो? मेडिकल स्टोर होगा, मेडिकल स्टोर पर करवाएंगे जी। जो इसमें फर्स्ट किट है वो कहाँ है? ऊपर जमा है शायद। है भैया, हाँ, टीका वाला जो है उनका कंडक्टर का बोल जा। अच्छा, मतलब ये जानकारी नहीं है। फायर वाला सिलेंडर कहाँ चाचा आपका?
ये फायर वाला है ना, इसको भी थोड़ा सा नजदीक से चेक करेंगे। 23/6/2026 तक। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट किट है वो इस बस में नहीं मिली है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसी सुविधाएं। कितनी बार यात्रा कर चुके हैं सरकारी बस से? सरकारी बस से हम तो सैकड़ों बार यात्रा कर चुके क्या हैं। सुविधाएं मिलती है? सुविधा सरकारी बस में कहाँ सुविधा मिल पाती है? सरकारी बस में ये है कि टाइम से पहुंचा दे, रुकते रुकते जो है ये जाते हैं, कभी जो है रास्ते में पंचर हो गई, कभी कुछ हो गया। और जो चालक और परिचालक है उनका दोष नहीं है, यहाँ पे जो बैठे हैं जीआरएम बीआरएम उनका दोष है। अच्छा। और जब इस बस में जो है वो फर्स्ट किट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो और क्या हो सकता है? ये क्या कहाँ से लाएंगे बेचारे? अभी जो है रास्ते में कहीं कोई घटना दुर्घटना हो गई तो कोई उपचार नहीं हो सकता है। मान लीजिए 10 किलोमीटर उधर ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई जो है दुकान है, मेडिकल स्टोर है, ना कोई डॉक्टर बैठेगा, तो भाई वो दिक्कत तो होगी ना। अच्छा, समस्या देखने को मिलती है। कहाँ से कहाँ तक के लिए निकले हैं बस? अभी सुल्तानपुर के लिए, अमेठी टू सुल्तानपुर। कैसी सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं तो ठीक हैं, लेकिन बसों की जो कंडीशन है बहुत ही पुअर है। कब कहाँ खड़ी हो जाए कुछ पता नहीं रहता। ड्राइवर बेचारा उसमें मत्ता मारता रहता है और उनके सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम में थोड़ा सा हाँ, लापरवाही सिस्टम में देखने हिला। को मिल रही है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप बस से यात्रा कर रहे हैं? नहीं, यात्रा में कोई विश्वास नहीं कि हम अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंच जाएंगे। आए दिन कोई न कोई बसें पंचर हो जाती है, खराब हो जाती है, टाइम से नहीं जाती हैं। और यहाँ जो भी स्टाफ है वो तो काम करता है, ड्राइवर समस्या आ जाती है। लेकिन जब गाड़ी खराब रहती है, इनका मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा है, तो कैसे जाएगा? अब जो जिम्मेदार है ना, इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है। अब इतनी बड़ी लापरवाही, केवल जो है जितने भी यात्री जा रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ तो कर रहे हैं अधिकारी, आंख मूंदे बैठे हैं। और जबकि प्रदेश सरकार का आदेश है कि सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, बसों में सीटें अच्छी हो, व्यवस्था, यानी यात्री जो है वो लिमिट पर हो, जितनी सीटें हैं उतनी ही रहें। लेकिन जब अधिकारी मस्त हैं तो दोष अधिकारियों का है। हाँ। कहेंगे चाचा, किस तरीके से देखते हैं बस की यात्रा रोडवेज की? बस की यात्रा इस समय बहुत दयनीय है। और जो सफर करना चाहते हैं, दीवानी कचहरी जैसे कोर्ट में जाना है, तो निर्धारित समय बस बैठ लेते हैं, तो 2 घंटा अगर कचहरी चल रही है तो बस रास्ते में ही खड़ी रहती है। ड्राइवर की मजबूरियां हैं कि जो बस को नहीं देखी जा रही हैं। ये डिपो का काम है कि उनकी निगरानी होना चाहिए। कहीं क्लच फेल हो रहा है, कहीं गियर फेल हो जा रहा है, ऐसे रास्ते में सब यात्री परेशान रहते हैं। यात्री, ये आपको अक्सर देखने को मिलता है। और भी पीछे चलेंगे, कुछ और भी महिला यात्री हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ जा रही चाची? जी, मैं जा रही हूँ सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। जी। कितनी बार बस से यात्रा कर चुकी हैं? कई बार किए हैं। क्या सुविधाएं मिलती हैं परिवहन? मैं तो टाइम से पहुँच जाती हूँ। टाइम से पहुंच जाती है? जी जी। देखिए, अभी इस बस में फर्स्ट किट कभी नहीं कभी है। होती है, जैसे पेपर वगैरह होते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, बस बाकी सुविधाएं ठीक ठाक बाकी मिल रही ठीक है। हैं? हाँ भैया, ठीक है। ठीक है। एक मैं थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, इनसे जान लेते हैं। कहाँ तक जा रही है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। कितनी बार बस की यात्रा कर मैं चुकी हैं? डेली अप डाउन करती हूँ। डेली? क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं? टाइम से बस पहुँचा देती है, टाइम से हम अपने ऑफिस आ जाते हैं बस। और क्या? अच्छा, ओवरलोड वगैरह तो नहीं देखती ये? नहीं मतलब नहीं नहीं, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक मिलती है? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोगों का मानना है कि समय से पहुंचा देती हैं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से है। और कुछ लोगों का मानना है कि बसों में तमाम तरीके की दिक्कत आती है। देखिए, परिचालक भैया, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी आपके बस में फर्स्ट किट नहीं है, क्या कहेंगे? जानना, अधिकारी लोग देखते नहीं है। हाँ, देखते नहीं है। तो ये तो लापरवाही है ना, लोगों के साथ खिलवाड़ है ना। हाँ, यात्रा लंबी, यहाँ से सुल्तानपुर लगभग 30-35 किलोमीटर की यात्रा है, और ऐसे करते कहीं किसी को दिक्कत हो जाएगी तो कैसे इलाज करवाएंगे? इलाज क्या कहें, बस रोक के हो सकता है इलाज, बाकी कोई बस में कोई व्यवस्था नहीं। ये तो अमेठी की बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। बिल्कुल है, ये होना चाहिए जेन्युइन तो चीज है। अधिकारियों से शिकायत करते हैं या नहीं करते हैं? क्या बोले, नहीं, उनको ये बात की जानकारी देते हैं कि नहीं देते हैं देखते हैं। आप? अभी एक लोग और आए थे पत्रकार 2 दिन पहले, उन्होंने भी कहा था, हाँ। अधिकारी ने कहा सब जाता है, सब साथ में जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि नहीं कुछ जाता है। नहीं जाता। हाँ, क्या क्या सुविधाएं हो रही हैं? तो जो यहाँ बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, मतलब बस यही है, बस लेकर जाइए। अच्छा। और बस लेकर आइए।
बाकी जो यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं उसका कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। तो देखिए ये परिचालक हैं, इनका कहना है कि जो यात्री को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई हिस्सों में जो बस की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं वो देखने को मिली। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही जो है जिम्मेदार अधिकारी निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि तमाम अव्यवस्थाओं के बीच ये सारा कुछ जो है वो ठीक ठाक मिला, लेकिन उसके बाद भी इसमें फर्स्ट किट का जो अभाव रहा वो देखने को मिला। परिचालक भी इस बात की शिकायत अपने अधिकारियों से करते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। जो आगलगी की दुर्घटनाएं हो रही है इसके बीच ये टूरिस्ट बस है जो कोलकाता को जा रही है। और मैं आपको बताऊं इसमें सिलेंडर भी लोग लेके इन लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बड़े बड़े जो सिलेंडर हैं इससे खाना बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे चावल दाल चोखा ये सारी चीजें बन रही हैं, खाना बना रहे हैं इन लोग। और कोई हिंदी बोल पाता है आप लोगों में? चूल्हा सिलेंडर बस में रखते हो ना आप लोग? चूल्हा सिलेंडर बस में रखता है। तो आप समझिए ये चूल्हा और सिलेंडर लेके इन लोग बस में चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट जैसी चीज होती है ऐसे केसेस में संभावनाएं आग लगी की और बढ़ जाती है। जब इसमें सिलेंडर होगा, कई सारे केसेस में यही देखने को मिला है कि उसमें रखे हुए सिलेंडर से आग लगा है। तो ऐसे में अगर शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है तो उस केसेस में बसेस कितनी सुरक्षित है आप समझिए, क्योंकि इसमें इन लोग सिलेंडर भी लेके चल रहे हैं। गैस सिलेंडर, एलपीजी का सिलेंडर होता है, अत्यंत ज्वलनशील होता है। और ऐसे में बसेस में लेके चलना कितना ही सुरक्षित है आप समझिए, क्योंकि इसी से इन लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाना भी बना रहे हैं। और तमाम सारे इसमें कम से कम देखा जाए तो 60 की संख्या में, 50 से 60 की संख्या में लोग हैं। एक बार बात कर लेते हैं, कितने लोग हैं? कितने लोग? कितने? 70 लोग हैं। 70 लोग इस बस में। 70 लगे 70 नहीं, अभी इसमें कितना है? 55 का सीट है। और हमारा खाना बनाने के लिए 3 बंदा है, तो बोले तो 57 का यही है। लोग 70 बोल रहे हैं। आप समझिए कितने लोग हैं। तो खुद इन लोग, अभी भैया ने बता दिया कि 70 है, तो उन्होंने करेक्ट करने के लिए कि चीजें जो है बाहर जो है न जाए, तो 70 की जगह 58 बता रहे हैं कि 3 खाना बनाने के लिए, बाकी 55 सीट है। तो ओवरलोडेड भी है, ओवर क्राउडेड भी है और रिस्क भी लेके चल रहे हैं, जबकि सिलेंडर जो है इसमें लेके चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। तो धन्यवाद। इस समय बस स्टेशन मौजूद हूँ, जो देख सकते हैं कि बरसात हो रही है और बरसात में न छज्जा है न कुछ है। उसी तरह ये जो मेरे पीछे है वो 50 लाख रुपए की लागत से ये बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे वो पत्थर और उसी तरह पड़ा हुआ है। यात्रियों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि मैं रियलिटी चेक की बस में क्या व्यवस्था है ये देख रहे हैं। ये बस रोडवेज की है। ये आप बताएं, सीट तो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि भाई साहब आपका नाम क्या है? मनोज मिश्रा। मिश्रा ये बताएं कि क्या ये फास्टैग आपके जो है पास? जी, फास्टैग तो नहीं है। फास्ट एड क्यों नहीं है? वो लोकल चलती है ना, जो दूर में चलती है उसमें नहीं होता। ये जो किसी को अगर चोट लगे तो आप कैसे उसको इलाज करेंगे? उसके लिए दवा है। कहाँ है जरा दिखाइए। आप दिखाइए, ये दिखाए फास्टैग की क्या स्थिति है, जरा दिखाइए फास्टैग कहाँ, खोलिए। अभी समय तो नहीं है अभी तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी तो रखा हुआ है, मतलब खत्म हो गया। नहीं, कहाँ खोलिए, क्या रखे है उसमें? पहले फास्ट एड की जगह पर क्या रखे हैं आप, उसको जरा दिखाइए। उसमें कुछ नहीं, अभी तो झिल्ली हुई है। ये फास्ट एड की जगह पर आप झिल्ली रख रहे हैं? अरे सर, अब टू हो गया है ना, और दूसरे गाड़ी में देख लीजिए। क्या आपके पास लाइसेंस है? जी सर। कहाँ है जरा दिखाइए। है मेरे पास। दिखाइए। ये थी देवरिया जो रोडवेज की बात है कि ये देख सकते हैं आप किस तरह चल रहा है, जुगाड़ पर काम चल रहा है। ये कितने कचड़े हैं, क्या है, कोई सफाई नहीं। सिर्फ पैसेंजर जो बैठते हैं इनके हैं, जो ड्राइवर हैं इनके पास न तो अभी कोई लाइसेंस दिखाने की बात आ रही है, तो लाइसेंस भी लग रहा है कि नहीं है। इसलिए अगर लाइसेंस हो तो दिखाइए। अभी सर आ रहे हैं, इस गाड़ी के चालक हम बैठे थे। नहीं तो आप यहाँ बैठे हैं तो आप गाड़ी चला रहे हैं, कह रहे हैं, सब आप बता रहे हैं। बैठे हैं सर, चलाते नहीं। आपने कहा कि मैं गाड़ी नहीं बैठे हैं अभी। तो आप क्यों बैठे हैं जब गाड़ी नहीं चलाते हैं? तो गाड़ी ड्राइवर उधर गया, खाली है। ड्राइवर को बुला लीजिए। ड्राइवर कौन है? कंडक्टर कहाँ है? कंडक्टर उधर गया है।
तो अभी सब कोई खराब है गाड़ी, तो है अब गाड़ी बदले जाएगी। तो आप इतना जान रहे हैं क्या बेटे कि खराब है गाड़ी? जी सर। तो क्यों आपको जब ड्राइवर नहीं है तो कैसे पता है कि गाड़ी खराब है? अरे सर वो आया था उसके आए हम पैसेंजर थे, बैठे हैं बस। तो आप पैसेंजर हैं? तो कहाँ है पैसेंजर का दिखाइए, आपकी टिकट कहाँ? टिकट सर हम इसी तरह आए हैं। तो स्टेशन यात्री होके आप स्टेयरिंग बैठेंगे? अरे सर स्टेरिंग में इसी तरह बैठे हैं। ये ड्राइवर थे, लेकिन इनके पास नॉन लाइसेंस है, लेकिन केवल एक बहाना कि इनके पास से जो भी है कुछ नहीं है। केवल फास्ट एड की बात करें तो फास्ट एड भी नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं है। आखिर कैसे होगा? कोई बात अगर बने तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए अभी आप देख सकते हैं, फिर आपको दूसरे बस में ले चल रहे हैं। ये स्थिति क्या है, कैसे है और किस तरह लोग चला रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। अब दूसरे बस की बात करें कि दूसरे में देखा जाए कि फास्ट एड है या नहीं है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो आप देख सकते हैं। अभी मेरे पीछे देखिए बसें आई हैं, उससे भी देख रहा हूँ, उस पर भी बात करेंगे कि कैसे ये चल रहा है, फास्ट एड में है या नहीं है, फास्ट एड की क्या व्यवस्था है। यात्री देख रहे हैं, यहाँ से आपको बता दें कि यात्री उतरे हैं, उनसे भी देख रहा हूँ कि आप ये फास्ट एड जो बस है ये देख रहे हैं कि अभी यात्री उतर रहे हैं, यात्री लेके आए हैं, लेकिन इनमें हम इसकी रियलिटी चेक करेंगे कि क्या इसमें फास्ट एड है या नहीं है। इसमें ड्राइवर भी लग रहा है कि नहीं है, केवल गाड़ी खड़ी है। इसी तरह इसकी बात करें अगली गाड़ी की, तो ये कहानी इसकी ये है कि इसमें केवल दिखाने के लिए कहीं भी किसी ड्राइवर के पास फास्ट एड की गई नहीं है। आप बता रहे हैं, देखिए गाड़ी की क्या स्थिति है आपको। तो ड्राइवर साहब कहाँ हैं? हाँ जी, ड्राइवर साहब आप हैं? इधर देखिए, इधर देखिए, ड्राइवर हैं जी। तो ये गाड़ी, ये हमारे पीछे एक बस खड़ी है जो इटावा से भिंड से ग्वालियर मध्य प्रदेश जाएगी, और इसमें क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर इंडिया न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड जीरो पर निकली है और देखेगी इन बसों में किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाएं आगे की, इसमें सवारियां जो हैं बस में बैठी हैं, और इसके जो कंडक्टर हैं वो चालक हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ हैं इसके कंडक्टर, कौन है? पोस्ट कर देना। इस बस के कंडक्टर, क्या नाम है आपका? रुस्तम गुर्जर। रुस्तम, ये बस कहाँ से कहाँ जाएगी? इटावा से ग्वालियर। इटावा से ग्वालियर। लगभग कितनी सवारियाँ बैठती होंगी? इसमें 58 सवारी बैठती हैं। 58 सवारी। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बसों को लेकर काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। एक बस में आग लग गई थी, कई यात्री जलकर उनकी मौत हो गई थी। तो बस में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं? सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं, सिलेंडर है अपने पास। थोड़ा सा हमें दिखाएंगे? अच्छा, ये बस है और यहाँ देखो यात्री जो है ना वो अपने गंतव्य के जाने के लिए बैठे हैं। बस में जो आग बचाव की जो राहत का जो सिलेंडर है वो थोड़ा हमें दिखा दे कहाँ है। ये बस की केबिन है, केबिन की सीट के नीचे इनका आग बुझाने वाला जो सिलेंडर है वो रखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इन्होंने। अच्छा रुस्तम जी, एक चीज़ और बताएं, मुझे रख दें आप, अब इधर आएँ, थोड़ा सा हम पीछे दिखाएंगे। ये पीछे यात्रियों से भरी हुई बस है। मैं कैमरामैन से कहूँ पीछे की तरफ दिखाएं, पूरा व्यू दिखाएं पीछे का। इधर अब ये बताओ, एक इमरजेंसी गेट होता है बस में। जी जी। ऐसे कोई घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए एक इमरजेंसी गेट होता है बस में, है अपने में? हाँ है ना, कहाँ पे? जरा वो भी दिखाएं हमें जी। कितने गेट होते हैं इमरजेंसी वाले? एक गेट होता है। अच्छा, ये गेट है ना? ये गेट है। क्या ये खुलता है? हाँ खुलता है। जरा खुल के दिखाएंगे। यात्री परेशान भी तो होते हैं, यहाँ से वहाँ से, बाजार से यहाँ आते क्या हैं। क्या परेशानी होती है आपकी? बाजार से यहाँ आते हैं, यहाँ अड्डा यहाँ अलग बाईपास पे दे रखा है, और अलग पैसे ऑटो वाले, ट्री वाले पैसे अलग ले रहे हैं। क्या मतलब बस अड्डा क्या कहाँ दे रखा है? ये यहाँ पे दिया बाईपास पे बस अड्डा। बाईपास पे कर दिया इसकी यात्री नीचे दिया हमारा बस अड्डा अंदर। रुस्तम जी, गेट खुल रहा है? हाँ खुल रहा है। अच्छा, उसको ये गेट है इनका जो है ना, किसी में फंस रहा है, नहीं खुल पा रहा है। छोड़िए उसको, छोड़िए। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये जो इमरजेंसी गेट जो गेट है उस पर आपकी सीट लगी हुई है, कोई नहीं, छोड़ दो। हाँ,
ये इमरजेंसी जो गेट है इस पर आपकी सीट लगी हुई है। अगर कोई हादसा होता है तो यात्री कैसे निकलेंगे, जबकि यहाँ सीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सारी गाड़ियों में सीट होती है सर। नहीं, कंपनी नहीं देती, अलग से लगाई जाती है। नहीं, कंपनी से लगी हुई है ये। अच्छा, कंपनी से लगी जी। ये बस है और यहाँ पर यात्री भी देख रहे हैं आप, खूब बैठे हैं। और क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, कहाँ जा रहे हैं? बड़ौदा। कहाँ से? इटावा से। इस बस में इमरजेंसी गेट नहीं खुल रहा है, अगर कोई हादसा होता तो कैसे बचाव करेंगे? कांच ही तोड़ेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, कांच तोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, कांच इमरजेंसी के लिए कांच तोड़ने की कोई व्यवस्था होती है, वो है? हाँ, आएगी ना। वो कैसे तोड़ेंगे? वो तो सामान रहता है, उसे तोड़ सकते हैं। अच्छा, किसी भी सामान से तोड़ सकते हैं। और भी यात्री यहाँ बस में बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे कि अगर कोई हादसा होता है तो बस में बचाव कैसे करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप नहीं बताएंगे? क्या नाम है आपका? रूपनारायण। रूपनारायण। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इटावा से ग्वालियर। इटावा से ग्वालियर। इस बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुल रहा है, कोई बात अगर हो जाती है तो कैसे बचाव करेंगे? इधर से जाएंगे। इधर से जाएंगे। जब हादसे के शिकार हो जाएगी तो कैसे इधर से जाएंगे? होना चाहिए ना, इमरजेंसी गेट खुलना चाहिए ना। ये थी सुरक्षा व्यवस्थाएं बसों को लेकर के। इटावा से इंडिया न्यूज़ ने एक रियलिटी चेक किया, जिसमें आपको दिखाने की ये कोशिश की गई कि जो बस में सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके की है। इटावा से इंडिया न्यूज़ के लिए सौरभ सिंह। उत्तर प्रदेश में लगातार बस हादसों को रोकने के लिए जो प्रशासनिक टीम है वो अलर्ट मोड पर है। लगातार बसों का निरीक्षण किया जा रहा है और उनमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधार के लिए कहा जा रहा है। इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के अंदर, जहाँ एक बस की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप यात्री देख सकते हैं और बस के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में पहले यहाँ मौजूद बस के ड्राइवर से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि बस के अंदर क्या कुछ उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। जी, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फुरकान अली। अच्छा जी, फुरकान जी, बस के अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है? अगर कोई जैसे सड़क हादसा हो जाता है या बस में आग लग जाती है तो क्या कुछ व्यवस्था है? इसमें व्यवस्था फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, और इसमें बैंडेड है और तो क्रीम है, तो बीटाडीन है। अच्छा, ठीक। हाँ। और अगर जैसे आग वाग लग जाए तो आग बुझाने के लिए क्या है? और पीछे के जो गेट है, जो इमरजेंसी गेट होते हैं, वो चालू है? हर तरीके हर तरीके से चालू है, सारे गेट। अच्छा, गेट इमरजेंसी गेट भी चालू है और आगे पीछे के दोनों गेट चालू है, साइड के शीशे सब। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं आप। मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि फर्स्ट एड बॉक्स बनाया गया है और आप पहले तो आपको एक गेट दिखाता हूँ। ये पीछे की तरफ आप गेट देखते हैं, ये गेट पूरी तरीके से इस समय खुला हुआ है। अगर कोई भी हादसा हो तो सवारी गेट से आराम से निकल सकती है। यहाँ सवारी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा झल्लू कुशवाहा जी। अच्छा, जैसे आप बस में सफर करते हैं तो किस तरीके की आप व्यवस्था चाहते हैं? अब यही है, इमरजेंसी गेट खुला होना चाहिए और दोनों गेट है ये भी खुले होना चाहिए और चलने में अपन भी सतर्क रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सतर्कता बहुत जरूरी है। अच्छा मैडम, आप बच्चों के साथ सफर कर रही हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ममता। अच्छा ममता जी, बच्चों के साथ आप सफर कर रही हैं। अगर देखिए हर कोई चाहता है कि मेरी यात्रा कुशल हो, अगर कोई समस्या हो जाए तो बस के अंदर व्यवस्था ठीक लग रही है आपको? हाँ, अच्छी लग रही है, व्यवस्था लग रही है। और भी यात्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप भी बच्चे के साथ सफर कर रही हैं तो किस? अच्छा, बच्चा आपका नहीं है। अच्छा, महिला होने के नाते आप बस में सफर कर रही हैं तो जैसे बस के अंदर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी पुख्ता होनी चाहिए? हाँ। अधिकारी लगातार निरीक्षण करें बसों का। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फिलहाल बस के अंदर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ठीक है। यात्री भी चाहते हैं कि बस के अंदर जब वो सफर करे तो बस के अंदर उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा हो। ऐसे में जो बस के अंदर व्यवस्था है वो सभी तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए। गाजियाबाद में प्रशासन टीम भी लगातार बसों का निरीक्षण कर रही है और अगर किसी बस के अंदर कोई कमी पाई जा रही है तो उसके अंदर सुधार के लिए ड्राइवर और बस मालिक से आग्रह किया जा रहा है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में। अगर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ डग्गामार बसें चल रही हैं और इन बसों की बात करें तो इनके अभी चलान अधूरे पड़े हुए हैं। अगर इनकी बात की जाए तो पोल्यूशन भी इस बस का खत्म हुआ है। अधिकतर इन्हीं बसों के अंदर दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसी बसों के अंदर ही सवारियों को धड़ाधड़ भर लिया जाता है। भूसे की तरह इनमें सवारियां भरी जाती हैं। बात करें तो इस समय सवारियां बैठानी शुरू हो गई हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से बसों के अंदर सवारी भरी जाती है। बात करें तो इस समय बस भर चुकी है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करे कि किस तरीके से बसों की सीटों पर जो यात्री हैं वो बैठ गए हैं और उसके बाद भी कुछ यात्री खड़े हुए हैं। बात करते हैं यात्रियों से। भैया, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, इस बस में किस हिसाब से जो पैसेंजर हैं वो जाते हैं? सही जाते हैं जी। पूरी खचाखच बस के जाती है? हाँ जी। अगर
अगर बस की बात करें तो बस खचाखच भर कर जाती है, क्योंकि यात्रियों की सुविधा का कोई भी ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जाता है। और बस के अंदर अगर इस समय भी बात करें तो इस समय भी काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी यात्री बस में भर चुके हैं, रास्ते से भी यात्री यहाँ पर मिलेंगे। और बात करें और यात्री हमारे साथ हैं, उनसे अगर बात करें बस की, तो बस में भीड़ कैसी जाती है? भाई हम तो काशीपुर साइड से आए, जब भी आते हैं ऐसे ही भीड़। भैया कैसी भीड़ जाती है बस में? भीड़ पूरी रहती है, पूरी रहती है। बढ़ जाएगी, अब से आएगा भीड़ ही भीड़ रहेगी। और इसमें खड़े होकर भी यात्री जाते हैं? खड़े होकर भी जाए, भीड़ रहे तो भैया। अगर बात करें स्कूल टाइम की या कैसी भी, तो यहाँ पर काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और बस में कोई भी फिटनेस का या किसी तरह का कोई भी अग्निशोषण का कोई भी उपकरण यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगर बात करें, कंडक्टर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बस में आग बुझाने के उपकरण हैं? हाँ ना, स्कूल टाइम पर तो छत पर क्या बस में आग बुझाने के उपकरण हैं? कहाँ है? कहाँ पर है? वहाँ रखे, वहाँ रखे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं कि आग बुझाने के जो उपकरण हैं इनके पास कहाँ पर हैं। अगर बस की बात करी जाए तो बस में कोई भी आग बुझाने के उपकरण यहाँ पर मौजूद नहीं है। किसी भी तरीके का हादसा इस तरीके की बसों में हो सकता है। बात करें, बोनट तक पर बच्चे बैठाए गए हैं और किस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर यात्री खड़े हुए तक भी हैं। इस तरीके से बसों का हाल यहाँ देखने को मिल रहा है। और भी बस देखेंगे अभी क्या स्थिति यहाँ की बनी हुई है। और यहाँ की अगर बात करें तो ना ही तो बसों पर फिटनेस का ध्यान दिया जाता है, और बस के अगर चलान की बात करें तो कई चलान इस बस पर पेंडिंग पड़े हुए हैं और पॉल्यूशन इस बस का खत्म हो चुका। हमारी मौजूदगी हापुड़ के ही गढ़मुक्तेश्वर की दूसरी बस में है, जो गढ़ से लेके बुलंदशहर तक जाती है। अगर इस बस की बात करें तो इस बस का पॉल्यूशन खत्म हो चुका है और फिटनेस वगैरह इस बस की ठीक है। लेकिन अगर इसकी फिटनेस की वैसे बात करें तो टोटल गद्दियां वगैरह यहाँ पर फटी पड़ी हैं। और बस की तो जो भी बस यहाँ पर चल रही है, जिस बस की भी बात यहाँ पर की जाए, फायर सिलेंडर की सुविधा कोई सी भी बस के अंदर नहीं है। अधिकतर देखने को मिलता है कि बसों में आग लगती है, यात्री उसमें झुलस जाते हैं और यात्रियों के साथ कई बार दुर्घटना भी होती है। लेकिन अगर फायर की बात करें तो फायर सिलेंडर के बारे में ना ही तो कंडक्टर को कुछ मालूम है, और जब हमारे पूछने पर बताया ये जा रहा है कि शायद है और कहीं रखा हुआ है। अगर ऐसे में दुर्घटना हो जाती है तो इस चीज को कैसे ये लोग देखेंगे, क्योंकि दुर्घटना कभी भी कहकर नहीं आती है। और इसी तरीके की जो सुविधा यहाँ पर बसों में दे रखी है वो देखने को साफ दिखाई दे रही है। यात्री खचाखच यहाँ पर भरे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो है फायर सिलेंडर। फायर सिलेंडर की कोई सी भी बस के अंदर यहाँ पर सुविधा नहीं है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी।